नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल हिमालयन टेक में, जिसमें आपको मिलता है देसी ज्ञान अबाउट कार। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, कार खरीदने शोरूम पर जाओ तो एग्जीक्यूटिव एक ही मॉडल में कई तरह के गियर ऑप्शन गिना देते हैं। इस कार में मैनुअल तो है ही, AMT भी है, IMT भी और DCT का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद इनकी खूबियाँ गिना दी जाती है और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। नतीजतन आप खरीदने कुछ और जाते हैं और ख़रीद कर कुछ और लाते हैं। अगर ऐसे में आप भी इस फेस्टिवल सीज़न में कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा गियर ऑप्शन सही रहेगा, तो मैं यहाँ आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि इन गियर बॉक्स में क्या अंतर होता है और किस काम के लिए कौन सा विकल्प आप लोगों को चुनना चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कितने प्रकार के गियर बॉक्स ऑप्शन बाज़ार में मौजूद हैं। लगभग 6 प्रकार के गियर बॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैनुअल, MT, ऑटोमेटिक, AT या टॉर्क कन्वर्टर और इसी के साथ डुअल क्लच ट्रांसमिशन DCT। चौथे नंबर की मैं बात करूँ तो वह इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि IMT। वहीं बात करूँ 5वें नंबर के गियर बॉक्स की तो वह ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT। और लास्ट में आपको मिल जाता है CVT। चलिए दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और इनमें क्या कुछ अंतर है और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की। यह मल्टी स्पीड गियर बॉक्स होता है जिसमें ड्राइवर खुद तय करता है कि किस स्पीड के हिसाब से गियर को कब शिफ्ट करना है। यानी गियर चेंज करने के लिए ड्राइवर को अपने इनपुट देने होते हैं, साथ ही गियर, लीवर, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर सभी ड्राइवर को ही ऑपरेट करने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक, AT या टॉर्क कन्वर्टर के बारे में। इस गियर बॉक्स में मैनुअल इनपुट नहीं देना पड़ता, इसमें सारा काम सेंसर करते हैं। स्पीड और RPM के हिसाब से सेंसर खुद तय करते हैं कि गियर कब बदलना है या बदलना भी है या नहीं। इसमें गियर लीवर तो होता है लेकिन आप उसे गियर बदलने के लिए नहीं बल्कि ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल और पार्किंग मोड में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस गियर बॉक्स में क्लच पैलेट नहीं मिलता। इसमें टॉर्क कन्वर्टर नाम का एक डिवाइस होता है। गियर बदलते इसमें क्लच की बजाय यह डिवाइस सारे काम करता है, इसलिए ये काफ़ी तेज़ी से काम करता है और इसे सबसे विश्वसनीय भी माना जाता है। तीसरे गियर बॉक्स की जो है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT। टेक्निकली यह मैनुअल गियर बॉक्स ही है लेकिन इसमें क्लच ऑप्शन एक खास AMT यूनिट की मदद से होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑटोमेटिक में क्लच नहीं होता। इसके विपरीत ऑटोमेटिक मैनुअल गियर बॉक्स में क्लच पैलेट तो नहीं होता लेकिन इंजन के अंदर एक क्लच जरूर होता है जिसका ऑप्शन ऑटोमेटिक होता है। यानी जब गियर चेंज होगा तब क्लच AMT यूनिट की मदद से काम करेगा। यह किफ़ायती ऑटोमेटिक तकनीक है लेकिन क्लच ना होने की वजह से ये ऑटोमेटिक की तुलना में थोड़ा स्लो है। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ चौथे ट्रांसमिशन की तो वो है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन यानी IMT। इस गियर बॉक्स में क्लच ऑप्शन ऑटोमेटिक होते हैं लेकिन गियर ड्राइवर को मैनुअली ही बदलने पड़ते हैं। AMT की तुलना में थोड़ा फास्ट है क्योंकि AMT गियर बॉक्स में सेंसर तय करते हैं कि गियर कब चेंज करना है, फिर क्लच काम करता है। IMT में आप खुद गियर चेंज कर रहे होते हैं और क्लच भी उसी समय पर काम करने लगता है जिसमें आप उसको कमांड देते हैं, जिस वजह से यह फास्ट होता है। इसमें क्लच पैडल नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5वें ट्रांसमिशन की जो है डुअल क्लच ट्रांसमिशन यानी DCT। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि इसमें 2 क्लच होते हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग काम करते हैं। एक क्लच ऑड नंबर का ध्यान रखता है यानी 1, 3, 5 और दूसरा इवन नंबर गियर्स का ध्यान रखता है यानी 2, 4, 6। यानी इसमें 2 क्लच ऑप्शन होते हैं। इसी वजह से यह काफ़ी तेज़ी से काम करता है और ऑटोमेटिक की तुलना में इसे सबसे तेज़ गियर बॉक्स माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं छठे और लास्ट गियर बॉक्स की जो है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी CVT। टेक्निकली इसमें गियर होते ही नहीं हैं। मैनुअली गियर बॉक्स में जहां गियर रेशो सेट होते हैं और हर गियर रेशो पर तय परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन CVT में गियर रेशो होते ही नहीं। इसके अंदर स्टेप्स सेट होते हैं। इसमें 2 पुली लगी होती है जो आपस में बेल्ट या चेन से कनेक्टेड होती है। यह स्टेप के हिसाब से काम करता है और उसी हिसाब से स्पीड को बढ़ाता या घटाता है। जापान में सबसे ज़्यादा CVT ही यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा गियर बॉक्स बेटर रहेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन। इस गियर बॉक्स पर तब जाना चाहिए जब आपको सबसे विश्वसनीय सिस्टम चाहिए हो, क्योंकि जब से कारें बनना स्टार्ट हुई है तब से हमारे पास यही गियर बॉक्स है। इसमें पूरा सिस्टम ड्राइवर के कंट्रोल में होता है और यह कहा भी जाता है कि जितनी
चीज़ें मैकेनिकल होगी वो सिस्टम उतना ही भरोसेमंद होगा, क्योंकि उसमें उतने ही कम सेंसर्स और पार्ट लगे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि ज़्यादा सेंसर होंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में सेंसर नहीं होते, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, ऐसे में यह ज़्यादा भरोसेमंद है। ये उन लोगों को लेना चाहिए जो सबसे ज़्यादा माइलेज और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल गियर बॉक्स चाहते हैं। यह सस्ता भी है। ऑटोमेटिक यानी एटी या टॉर्क कन्वर्टर, शहर की ट्रैफिक भरी सड़कों पर सफ़र करना हो या हाईवे पर, अगर आप सुविधा के साथ एक भरोसेमंद गियर बॉक्स चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक यानी टॉर्क कन्वर्टर को चुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको माइल से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार रहना होगा। यह ऐसे लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो गियर और क्लच के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि एक सुविधाजनक ड्राइव करना चाहते हैं। वैसे ऑटोमेटिक की दुनिया में एटी या टॉर्क कन्वर्टर सबसे विश्वसनीय गियर बॉक्स है। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT, यह उन लोगों के लिए ठीक है जिन्हें लगता है कि ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ज़्यादा माइलेज नहीं देता। AMT में आपको थोड़ा माइलेज एक्स्ट्रा मिल जाता है, और AMT एक्चुअल में गियर बॉक्स मैनुअल में ही होता है, लेकिन इसके कुछ ऑप्शन ऑटोमेटिकली करने के लिए इसमें एक किट लगा दी जाती है। इसके लिए आपको माइलेज में ज़्यादा इंक्रीज मिलती है। यह उन लोगों के लिए बेटर बन जाता है जो माइलेज के साथ ऑटोमेटिक का फील भी लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप अगर पहाड़ी रास्ते से हैं या घाट से हैं तो आप AMT को ना ही चुने तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं चौथे ट्रांसमिशन की, जो है IMT। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें गियर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लच ऑपरेट करने में परेशानी होती है, खासतौर के नए ड्राइवर। सबसे पहले आपको ये होंडा एवेन्यू में देखने को मिला था। टेक्निकली यह मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन इसमें कंपनी ने क्लच को हटाकर उसमें एक सेंसर लगा दिया है जो ज़्यादा स्मूथ है AMT से, क्योंकि गियर आपके हाथ में है, इसलिए आपको खुद ही तय करना होता है कि आपको कौन से गियर में चलना है। मैं मेनली बात करूँ तो ये पहाड़ी रास्तों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर ऑप्शन हो सकता है। और बात करूँ मेंटेनेंस की तो इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो है, ये आपके बजट में आ सकता है इजीली। दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवें गियर ऑप्शन की, जो है DCT यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन। यदि आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन साथ में परफॉर्मेंस भी चाहते हैं तो आपके लिए DCT गियर बॉक्स एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यह काफ़ी तेज़ी से काम करता है। उदाहरण से समझे तो ऑटोमेटिक में जैसे ही आप एक्सेलरेट पैडल दबाते हैं तो क्लच और गियर्स को कमांड देने में सेंसर कुछ सेकंड का टाइम लेते हैं, लेकिन DCT में यह इसमें ना के बराबर होता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 2 क्लच होते हैं, इसलिए ये सबसे फास्ट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी है। यह उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहते हैं, यानी जो एक स्पोर्टी फील लेना चाहते हैं वो इजीली इस गियर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो बात करते हैं छठे ट्रांसमिशन की, जो है CVT यानी कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसका कंस्ट्रक्शन जितना कॉम्प्लिकेटेड है चलाने के हिसाब से उतना ही आसान है, साथ ही भरोसेमंद भी है। हालांकि DCT जैसी तेज़ तो नहीं मिलेगी इसमें आपको परफॉर्मेंस, बट बात करूँ ऑटोमेटिक की तो उसमें आपको फुली सुविधा इसमें मिल जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि एक्सीलेटर पैडल दबाते ही तेज़ी से स्पीड मिले तो इस सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह गियर रेशो सेट नहीं है। यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो परफॉर्मेंस नहीं बल्कि ज़्यादा माइलेज चाहते हैं। कुछ लोगों के मन में यह धारणा होती है कि 15 लाख से ज़्यादा का बजट है तो ऑटोमेटिक गाड़ी ही लेनी चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह अपनी अपनी प्रायोरिटी है। हालांकि ग्राहक इस बात से तय करते हैं कि वे क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं और कितनी गाड़ी चलाते हैं। मान लीजिए कि आप मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ रोज़ाना ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, तब तो सुविधा के लिए आपको ऑटोमेटिक पर जाने का सेंस बनता है। अब इसमें से कौन सी ऑटोमेटिक कार उनके बजट में मैच करती है ये वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कार कम चलाते हैं तो ऑटोमेटिक तकनीक में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा सेंसर उस कार में होंगे उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ज़्यादा ही हाई होगी। कम चलना है तो मैनुअल से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि आपको कौन सा ट्रांसमिशन खरीदना चाहिए और क्यों। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं जिससे आप लोगों को गाड़ियों को परचेज़ करने में और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद।